जिला कांगड़ा के ऐतिहासिक काठगढ़ मंदिर में जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव मंगलवार से शुरू हो चुका है। इस पावन महोत्सव का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा और विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ। श्रद्धालुओं की अपार आस्था और भक्ति से ओतप्रोत यह महोत्सव देवभूमि हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। शिवरात्रि के अवसर पर काठगढ़ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जहां हर ओर बम बम भोले के जयकारों और घंटियों की गूंज सुनाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला प्राचीन धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध रहा है। शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजनीय हैं। इसी कारण शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में शिव जी की उपासना की जाती है। इंदौरा उपमंडल मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काठगढ़ शिव मंदिर का विशेष महत्व है। शिवरात्रि के अवसर पर इस मंदिर में न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पंजाब और हरियाणा सहित अन्य सीमावर्ती राज्यों से भी हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वर्ष काठगढ़ मंदिर में जिला स्तरीय महाशिवरात्रि महोत्सव 24 से 27 फरवरी तक धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से यह स्थल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 1986 से पहले यहाँ केवल शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन अब शिवरात्रि के साथ साथ रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, श्रावण मास महोत्सव, शरद नवरात्रि और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए जाते हैं। काठगढ़ मंदिर का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से स्वयंभू प्रकट हुआ है और अपनी विशेष संरचना के कारण भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। 7 फीट से अधिक ऊंचा और 6 फीट 3 इंच परिधि वाला यह शिवलिंग भूरे रंग के रेतीले पाषाण का बना हुआ है। यह पवित्र शिवलिंग ब्यास दरिया और छौंच खड्ड के संगम स्थल के दाईं ओर स्थित एक ऊंचे टीले पर विराजमान है। इसकी अनूठी भौगोलिक स्थिति और आध्यात्मिक शक्ति श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भक्तगण बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का जीता जागता उदाहरण भी है। अभी हम अपने चैनल के माध्यम से श्री ओम प्रकाश कुटोच जी, प्रधान शिव मंदिर कमेटी काठगढ़ से इनसे बात करना चाहते हैं। सर, जो आज का ये कार्यक्रम हो रहा है महापर्व शिवरात्रि का, इसमें क्या कहना चाहोगे सर? ये महाशिवरात्रि का पर्व जो है हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी जो 25 से लेकर 27 तक बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वैसे जो 3 दिवसीय डिस्ट्रिक्ट फेयर है, परंतु ये कम से कम 8-10 दिन चलता है। इसके लिए सब व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसमें पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा के लिए IPH, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, PWD, सब डिपार्टमेंटों ने हमारी मदद की है और हमने ये सुचारू ढंग से मनाने का निर्णय लिया है। इस मेले के बारे में, ये मेला नहीं एक पर्व है। लोगों की धारणा होती है माथा टेकने की, तो माथा टेकने के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों का ये धारणा होती है कि हम 24 घंटे में ये जो हमारा मुहूर्त है इसी में माथा टेकें, इसलिए बड़ा दल बल लगता है। पर फिर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सुधार सभा के जो हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने बड़े सुचारू ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से इस काम को संभाला हुआ है। अपने साथ कम से कम 500 वॉलंटियर जोड़ करके इस मेले को सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं। जहाँ पे लंगर व्यवस्था और लोगों को लाइन पात चलाने से इतनी मतलब सुचारू ढंग से ये मेला हो रहा है कि भोले भंडारी भी खुश होकर पब्लिक को दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं लोगों से यही आह्वान करता हूं कि आएँ और इस मेले को सफल बनाने में शांतिपूर्वक दर्शन करें। और दान जो देना है वो पर्ची कटा कर देना है, क्योंकि अंदर का चढ़ावा जो है वो सारा पुजारी के हित में जाता है। जितनी भी ये डिपार्टमेंट हो रही है, ये सारी पर्ची द्वारा जो दान दिया था उसी से हो रही है, उसी से सारी डिपार्टमेंट। ये पार्किंग, ये पार्क बनाया, लंगर व्यवस्था चल रही है, डिस्पेंसरी चल रही है, मेधावी छात्रवृत्ति योजना चल रही है। मतलब जो गरीब बच्चे होते हैं उनको वजीफा देते हैं, मेधावी छात्रवृत्ति योजना एक करवाते हैं साल में। गरीब बच्चियों की शादी में, गरीब बच्चों की पढ़ाई में
उनको हमने किया हुआ है। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आइए, भगवान से नतमस्तक होइए और कमेटी का दिल दरिया बन के इसका सहयोग दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सर, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सामने पुलिस जिला नूरपुर के एडिशनल एसपी DC वर्मा जी है, इनके साथ पूछना चाहते हैं। सर, ये जो मेला लगा हो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? ये एक शिवजी भगवान का कार्तिक मंदिर है और ये सदियों से जो है ये शिवरात्रि महोत्सव को यहाँ मनाया जाता है। ये इस वर्ष भी ये जो है 3 दिन का ये शिवरात्रि महोत्सव है। पिछले कल जो है ये इसका शुभारम्भ हुआ है और कल जो है इसका समापन होगा। इसकी सुरक्षा की दृष्टि से इसे जो है हम हर साल जो है हर साल की भांति इस वर्ष भी हमने जो है इसको ट्रैफिक पॉइंट्स में और क्षेत्र बीटों में बांटा है और वाहनों को, छोटे वाहनों को, बड़े वाहनों को कहाँ पर वो खड़ा किया जाएगा पार्किंग स्थल चिन्हित कर दिए गए हैं। और सुरक्षा की सुरक्षा की दृष्टि से जो है इसमें करीब 150 जवान ड्यूटी पर लगे हुए हैं और भीड़ को मद्देनजर रखते हुए और शराबी तत्वों द्वारा किसी प्रकार का कोई भी अपराध न किया जाए उसके ऊपर नजर रखने के लिए जो है हमने सिविल ड्रेस में भी अपने जो है पुलिस जवान, महिला आरक्षी और पुरुष आरक्षी जो है लगाए हुए हैं। तो आज भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन जो है इसके पूरा तरह यातायात व्यवस्था भी चली गई। थैंक यू सर। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अश्विनी शर्मा जी पुजारी जी। ये जो आज पावन अवसर भगवान शंकर भोलेनाथ का पर्व लगा हुआ है, ये महादेव काठगढ़ है, अपने स्वयं प्रकट है भोलेनाथ। ये 2 पार्ट हैं, छोटे माता पार्वती जी और बड़े भोले शंकर जी हैं। गर्मियों में जिनकी दूरी जो है वो अलग होती है और सर्दी में इकट्ठी होती है। शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए इन मूर्तियों का आपस में मेल होता है। बाकी देखिए, जैसे सावन का महीना आता है तो लाखों श्रद्धालु जहाँ पर माथा टेकते हैं। शिवरात्रि को भी लाखों के हिसाब से लोग आते हैं और बाकी जहाँ पर खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था है कमेटी की तरफ से। और यही एक इसकी महानता है कि ये अपने आप स्वयं को प्रकट वहाँ जहाँ पर प्रकट हो गए थे भगवान भोलेनाथ। सबसे पहले इनके दर्शन जो हैं वो महाराजा रणजीत सिंह को हुए थे। तो महाराजा जी कहीं आगे जा रहे थे, जैसे जहाँ पर पहुँचे रास्ते में तो उनका घोड़ा रुक गया, घोड़ा आगे न बढ़ पाए। तो उन्होंने बोला आज का दिन यहीं विश्राम करते। उन्होंने अपने फौजियों को आदेश दिया कि आज यहीं रहेंगे, थोड़ा सा हमारे बैठने का स्थान बनाइए। तो बड़ के वृक्ष से लेकर के शिव पिंडी तक यही एक टिल्ला था। फिर उन्होंने क्या किया, साफ़ सफाई करने लगे। साफ़ सफाई करते करते ये झाड़ी के बीच में भोले शंकर जी दिखाई दिए, मगर उन्होंने सोचा ऐसे पत्थरी है इसको पीछे कर देते हैं। वो तो काफ़ी इसको हटाने की कोशिश की, मगर ये अपनी जगह से हिले नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी खुदवाई खुदाई करते करते कम से कम 50 फुट नीचे ज़मीन में चले गए, मगर ये 2 पार्ट में ऐसे ही आता है। तो भोले शंकर सोचे ये मानने वाले नहीं हैं, इनको ऐसा चमत्कार को दिखाना चाहिए कि जिससे इनका मन विचलित हो जाए। तो क्या हुआ, कीड़े मकोड़े काटे ज़मीन से प्रकट हुए। जो भी आदमी काम कर रहे थे सैनिक लोग, वो कोई बेहोश हो जाए, घायल हो जाए, अपने सुध बुध हो जाए। तो फिर राजा को ज़्यादा टेंशन ज़्यादा यानी कि सोच विचार में पड़ गए कि क्या बात होगी। उन्होंने अपने पुरोहित पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी आए, उन्होंने आकर के देखा, बोले कि राजन आपने बहुत बड़ी गलती की है। ये तो भोले शंकर और माता पार्वती जी हैं, आप ऐसा करिए जाकर पर यज्ञ हवन कराइए और पूजा कराइए और मंदिर बनाइए। तो ये अष्टभुजी समुद्री के तौर पर उसी टाइम पर ये मंदिर बना हुआ है कि महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ये इसकी मेन महानता है कि गर्मी में अलग, सर्दी में इकट्ठा, शिवरात्रि की रात को कुछ घड़ी पल के लिए मूर्ति का मेल होता है। भोले शंकर भगवान की जय। धन्यवाद पंडित जी। डलहौजी हलचल के लिए भूषण गुरंग की विशेष रिपोर्ट।